हेलो, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और इसके स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आपका स्वागत है। आमतौर पर हम इसमें करंट अफेयर से जुड़े 3 सबसे ज़रूरी खबरों को डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपके प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होता रहे, ये पूरा ओवरऑल वे में तैयार होता है, इसीलिए हम बीच बीच में स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs भी आपको देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हैं पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चंस को लेकर। तो इसमें पहला टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य की अपनी सरकार है, अपने मुद्दे होते हैं और कई बार राज्यों के आपसी विवाद या केंद्र सरकार से टकराव भी सामने आते हैं और स्वाभाविक भी है। अब ऐसे में जब 2 राज्यों में कोई विवाद हो जाए, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए राज्य से राज्य के बीच में या एक से अधिक राज्यों के बीच में या राज्य अथवा केंद्र सरकार के बीच में कोई मतभेद हो जाए, तो उन्हें सुलझाने के लिए कोई न कोई एक फोरम, एक मंच होना चाहिए जहां बैठकर बातचीत हो सके। इसी मकसद से इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट किया गया। ये एक बॉडी है जिसका हिंदी में नाम है अंतरराज्यीय परिषद। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, बाकी सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों की समय समय पर एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, ताकि विवाद या भ्रम को बातचीत से सॉल्व किया जा सके। ये परिषद पहली बार 1990 में सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर बनाई गई थी और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 263 में मिलता है। इसका मकसद है कि पॉलिसी बनाया जाए, कानून, प्रशासन और विकास से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य आपस में कोऑपरेट करके चले, कोई टकराव की स्थिति न हो और अगर ऐसा बने तो उसे बात करके सुलझा लिया जाए। हालांकि ये कोई स्थायी निकाय नहीं है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा जरूरत पड़ने पर होता है और कई बार कई सालों तक इसकी बैठक नहीं भी होती। फिर भी ये एक ऐसा मंच है जो भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में यूनिटी और समझ बनाए रखने में अहम रोल प्ले करता है और राज्यों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। हमारा दूसरा टॉपिक है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। इसके बारे में हर साल सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यह पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है, इसी काम के लिए संसद में प्राक्कलन समिति बनाई गई है, जिसे अंग्रेजी में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। यह एक संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसे संसदीय परंपरा और नियमों के तहत लोकसभा द्वारा गठित किया गया है। यह कमेटी पहली बार 1950 में बनी थी, जब आजाद भारत का बजट बनाने और खर्च को लेकर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत महसूस हुई। इसमें कुल 30 मेंबर्स होते हैं और सभी लोकसभा से लिए जाते हैं, क्योंकि केवल लोकसभा ही मनी बिल पर अधिकार रखती है। इस समिति का मेन काम होता है सरकार द्वारा अनुमानित खर्चों यानी बजट की जांच पड़ताल करना और ये देखना कि जो पैसा किसी योजना के लिए रखा गया है क्या वो सही ढंग से खर्च होगा या नहीं। ये समिति खर्च से पहले के अनुमानों की जांच करती है, यानी भविष्य में होने वाले खर्च को समझती है। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपके मन में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि PSC कैसे इससे डिफरेंट है, तो PSC खर्च हो जाने के बाद की जांच करती है और एस्टिमेट कमेटी यह भी देखती है कि क्या कोई योजना अनावश्यक रूप से ज़्यादा महंगी तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कम पैसों में भी वही काम कर सकती थी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जनता का पैसा ठीक से खर्च हो और सरकारी योजनाओं में फिजूल खर्ची या गड़बड़ी न हो। इस तरह ये समिति जनता और सरकार के बीच एक भरोसे की कड़ी बन जाती है। और आज का आखिरी टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत यानी जन अदालत एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जहां आपसी समझौते से विवादों को सुलझाया जाता है। शुरुआत 1982 में हुई गुजरात से और बाद में इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया, जो 1995 से लागू है। कानून का मकसद था हर व्यक्ति को फ्री और सस्ता न्याय मिल पाए, खासकर उन लोगों को जो अदालत में मुकदमा नहीं लड़ सकते, फाइनेंशियली या किसी और तरीके से कमजोर हैं। लोक अदालतों में फैसले जल्दी होते हैं, कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती और अगर पहले कोर्ट फीस दी गई हो तो वो कई बार वापस भी मिल जाती है। यहाँ फैसला दोनों पक्षों की सहमति से होता है। एक तरीके से जैसे गांव घर में आपने या अपने घर में देखा होगा कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाए। इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। 3 स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए जाते हैं। पहला नालसा जो नेशनल लेवल पे होता है, सालसा जो स्टेट लेवल पे होता है और डालसा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है।
ऐसे कोड्स आमतौर पर बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, सड़क दुर्घटना, मुआवजा, पारिवारिक विवाद, बैंक लोन जैसे मामलों को सुनते हैं। यहाँ न वकीलों की जरूरत होती है और न ही लंबी तारीखों की। लोक अदालतें सच में जनता की अदालत हैं जो आम आदमी को जल्दी, सुलभ और सुलझे हुए तरीके से जस्टिस देती हैं। तो यह थे पॉलिटी से जुड़े आज के 3 स्टैटिक टॉपिक्स। अब हम देखते हैं इन पर 3 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को पढ़ूं इससे पहले मैं हमेशा के दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि एक एंगेजमेंट बना रहे, दोनों तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी के बारे में करेक्ट है? आपके ऑप्शंस हैं ए कि केवल राज्यसभा के सदस्यों से गठित होती है, बी इसका उद्देश्य सरकारी खर्चों की जरूरत और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, सी इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हुआ है, अथवा ऑप्शन डी इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोक अदालत का संचालन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय दंड संहिता 1860, बी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, सी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, अथवा ऑप्शन डी नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है ये एक वैधानिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है यह राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विवादों का न्यायिक निपटान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, अथवा ऑप्शन डी सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। एक्चुअली है क्या कि अंतर्राज्यीय परिषद एक गैर वैधानिक लेकिन संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापित सलाहकारी निकाय है। यह न्यायिक नहीं बल्कि एडवाइजरी संस्था है। तो दोस्तों ये थी आज की डेली प्रिपेयर में 3 स्टैटिक एमसीक्यूज। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ एंड एमसीक्यूज के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नए खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।